गगन मंडल में परमात्मा रहता है सतपुरुष कबीर साहब, और उसी का प्रतिबिंब जैसे मटकों के अंदर घड़ों में पानी भरा हो तो सूर्य प्रत्येक घड़े में विद्यमान रहता है, उसकी उष्णता भी उसके अंदर विद्यमान रहती है जो उसकी धूप में रखे हों, जो धूप में रखे होते। ऐसे ही परमात्मा पूरे ब्रह्मांडों के ऊपर सतलोक में विराजमान है, और वहाँ से प्रत्येक इस गढ़ों में प्रत्येक प्राणी के अंदर उसकी शक्ति विद्यमान है, उसका प्रतिबिंब भी विद्यमान है और साथ में उसकी शक्ति भी विद्यमान रहती है। ऐसा निर्मल नाम है निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है ये चकवे ज्ञान कबीर। ऐसा निर्मल नाम है, वो सत्य नाम, वो सच्चा नाम, पूर्ण परमात्मा का सार नाम, ऐसा निर्मल नाम है। वो निर्मल करे शरीर अर्थात हमारे अंतःकरण को साफ कर देता, सब अपराधों को नष्ट कर देता, क्षमा कर देता है। और ज्ञान मंडलीक है, ओए होए, ये चकवे ज्ञान कबीर। मंडलीक माने डिविजनल, डिविजनल मीन अक्षेत्रीय। और ज्ञान तो छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे डिवीजन होता है, छोटा सा क्षेत्र होता है। और ज्ञान तो छोटे छोटे हैं, जैसे वेद है, गीता जी है, तो एक कुछ सीमित ज्ञान है। और चकवे ज्ञान कबीर, चकवे माने चक्रवर्ती, यानी और आल पूर्ण ज्ञान, जो सब के ऊपर जो छाया हुआ है, वो कबीर जी का ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। परमात्मा खुद भी कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानेड़ी भाई कबीर ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब ये तत्व ज्ञान जो है ये तोब का गोला है, और जहां भी ये गिरता है वहां कति सफाया कर देता है। अब ये तोब का गोला सभी पंथों ऋषियों में ऋषियों के ऊपर गिर चुका है, और वो कति साफ कर दिए हैं। वो अनजान व्यक्ति हैं जो उनके पीछे लग रहे हैं, भोले भाले श्रद्धालु, वो तो एक वैसे देखम देखा चिपके हुए हैं। और जो बुद्धिमान हैं वो इस तोब के गोले को लागते ही समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ नहीं था, ये तो कागजी वैसे कला था, अर्थात अधूरा ज्ञान था। नाम बिना क्या होते है ये जब तब संयम ध्यान। बाहर ब्रह्म मानवी अब अंतर में जान। नाम बिना निपजय नहीं ये जब तब कर हैं कोटे। 184 त्यार है के मुंड मुंडाया गोट। परमात्मा की महिमा बताते हुए, सतनाम की महिमा बताते हुए गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि नाम बिना क्या होत है। ये जो सच्चे नाम बिना, सतनाम बिना क्या होत है, जब तब कर हैं करोड़ कोट। अन्य नामों के जाप से और हठ योग रूपी तप से कुछ भी लाभ नहीं होगा। चाहे आपने कितनी ही अच्छी वेशभूषा बना रखी है, कई देखे होंगे आपने लाल गिरवे कपड़े पहन कर कति सिर भी कोरा कचकोला कर डाल लेते हैं, और दाढ़ी मूछ भी कति मुंडा लेते हैं, तिलक पलक लगा के और ऐसा जच के पूर्ण रूप से सिंगर के चलते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे बड़े महापुरुष हैं। परमात्मा कहते हैं इन बनावटी बातों से वहाँ सच्चे दरबार में आपको कोई लाभ नहीं होगा। सच्चे सतनाम बिना क्या होत है, जप तप कर हैं कोट। 184 त्यार है के मुंड मुंडाया गोट। ऐसा सतगुरु से ये
जो नाम दृढ़ावे, भाई भरमी गुरुआ मत मिलो जो मूल गंवावे। ऐसा सतगुरु, ऐसा गुरु चाहिए जो नाम को दृढ़ करे, सच्चे नाम को दृढ़ावे, यानी पूर्ण सब प्रमाण दे करके हमारे हृदय में ये जचा दे कि यही नाम है, यही मंत्र है और कुछ नहीं है जाप करने का। और भरमी गुरुआ मत मिलो जो मूल गंवावे। अब आपको कुछ विशेष ज्ञान दिखाना पड़ता है ताकि आपके हृदय में यो नकली ऋषियों संतों के अंदर जो छाप लगी हुई थी, ये बड़े विद्वान थे, उनसे आपका मन हट सके और उनकी पोल पट सके। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि ओम तत् ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, और यह प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। इसमें क्या लिखा है कि जो मेरा एक ओम, मुझ ब्रह्म का एक ओम नाम है, और इसका जो अंतिम श्वास तक मेरा एक ओम एक अक्षर ओम नाम है। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर नाम है जो उच्चारण करके स्मरण करने का, और जो इसको अंतिम श्वास तक जाप करता है वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को तो कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा, उससे पूछो, फिर जैसे वो बताए वैसे ही कीजिए। अब ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 8 और ये श्लोक नंबर 13 पढ़ेंगे हम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन, ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। क्या अर्थ है इसका कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यही, एक अक्षर, एक अक्षरम यानी मेरा एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सुमन करने का, और यह मन जो प्रयाति तजंदेहम अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता है, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी उस गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब इन्होंने जो इसका अनुवाद किया ये देखिएगा, ये गीता अध्याय नंबर 8 का और ये 13 नंबर, ये तो इन्होंने पहले 12 का अनुवाद किया कि इकट्ठा ही किया दोनों को, तो यहाँ से किया है। यह जो व्यक्ति, जो साधक ओम ओम कि इस ओम को इन्होंने ऐसे ओम लिख दिया, ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसको अर्थ स्वरूप मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इसका वास्तविक अर्थ जो आप मैंने दास ने बताया वही है। ये तो अनभिज थे, इनको ज्ञान ही नहीं था अनुवादकर्ताओं ने।
ये तो इनको ज्ञान ही नहीं था, इसलिए ये वैसे ही डंडे अड़ागे बेमतलब ज्ञान उड़ जाएंगे। अब ये सुलझ जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसमें जैसे मक्खन को गर्म करके उससे बाहर निकल दिया जाता है उसका मैल, और एक दो बार उसको गर्म करके अच्छी तरह निखार दिया जाता है तो वो शुद्ध घी बन जाता है और वर्षों तक खराब नहीं होता।